नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ईसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्रणाशनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित यह भाष्यतरम ग्रंथ और यह भाष्यतरम ग्रंथ में प्रथम भाष्य चैत्यवंदन भाष्य और चैत्यवंदन भाष्य में मुख्य 24 द्वार। इस 24 द्वार में पहला द्वार है 10 त्रिक, जिसमें पहली निसीही त्रिक, दूसरी प्रदक्षिणा त्रिक, तीसरी प्रणाम त्रिक, चौथी पूजा त्रिक, पांचवी अवस्था चिंतन त्रिक, छठी दिशी निरीक्षण त्याग त्रिक, सातवीं प्रमाजना त्रिक, आठवीं आलम्बन त्रिक, नौवीं मुद्रा त्रिक और 10वीं प्रणिधान त्रिक। त्रिक का अर्थ है 3-3 जोड़े में 10 प्रकार के पदार्थ, तो 10 गुना 3 बराबर 30 विचारणा बताई। अब दूसरे द्वार की बात है अभिगम, यानी एक प्रकार का विनय, मर्यादा। अत्यंत विनय की बात करते हुए दूसरे द्वार में बताते हैं कि जिनालय में 5 अभिगम का पालन करना चाहिए, और वो 5 अभिगम 2 प्रकार से बताए कि सामान्य से और एक विशेष जीवों के लिए भी 5 अभिगम। तो 2-2 प्रकार से जो 5 अभिगम बताए, उसमें पहले 5 अभिगम जो है वो है सच्चित्त दव्व मुज्जण मच्चित्त मणुज्जणम मणिगत्तम इगसाड़ी उत्तरासंगु अंजलि सिरसी झिण दिट्ठे। सच्चित का त्याग, सामान्य सच्चित का अर्थ है जिसमें जीव हो वो चीज, किंतु यहाँ सच्चित का एक और भी विस्तृत अर्थ लेना है कि सो स्वयं के लिए उपयोग में रखी है वो चीज़, वो कोई भी चीज़ जिनालय में नहीं ले जानी है। सच्चित त्याग ने जिन मंदिर में प्रवेश करते समय स्वयं के लिए भोग उपभोग में, यानी जिनमें स्वयं का मन है, वो चीज़ नहीं ले जानी है। दूसरा अचित का अत्याग, यानी अचित लेके जाना है। यहाँ भी अचित का अर्थ है प्रभु के लिए, पूजा के लिए जो चीज़ है वो ले जानी है। तीसरा है उत्तरासन, यानी खेस, ऊपर खेस धारण करना है। चौथा है अंजलिबद्ध प्रणाम, यानी प्रभु को देखते ही अंजलि जोड़कर नमन करना है। और पांचवा है प्रणिधान, यानी मन वचन और काया ये कहीं और नहीं जाने देना, और जिनालय की जो भी आराधना है उसमें ही जोड़ना है। ये तीनों का अत्यंत पालन करना चाहिए। ये जिनालय में जाने के बाद एक विनय और विवेक है कि 5 हमें याद रखना है कि सचित का त्याग, अचित का ग्रहण, एक शाटक उत्तरासन, अंजलिबद्ध प्रणाम एवं मन वचन और काया तीनों की एकाग्रता। अब इनके अलावा जो विशेष सत्ता पद आदि वाले लोग हैं,
वो जीव उन सत्ता पद आदि की पहचान के लिए कई सारी चीज़ें रखते हैं, उनका भी उनको वहाँ जाने से पहले त्याग करना है। और इसलिए बताया कि राजा, महाराजा, प्रधानमंत्री, सेनापति आदि जो है, वो जो अपना प्रधान पद आदि दिखाते हुए जो चिन्ह है, उन सब का त्याग करना है। और उनके लिए वो 5 चीज़ें प्रसिद्ध जो थी, वो 5 चीज़ें त्याग करके जाना है। यह पंचविहाभिगमो अहवा मुच्यंती राय चिन्हाइन खग्गम छत्तो वाण मौडम चमरे पंचमय। अर्थात कौन सी 5 चीज त्याग करनी है? तो 5 प्रकार के राज चिन्ह त्याग करने हैं, जिसमें 1 खड़ग यानी तलवार, 2 छत्र, 3 मुजड़ी, 4 मुकुट और 5 चामर। ये 5 चिन्ह राज चिन्हों के तौर पे जाने जाते हैं। वो सब त्याग करके भगवान के पास राजा महाराजा बन के नहीं, भक्त और सेवक बन के जाना है, क्योंकि जिनराज 3 लोक के राजा है। यह मुकुट की बात जो कही, वो मुकुट यानी राज पद में राजा हूँ वो दर्शाने वाला मुकुट, किंतु मस्तक खुला रख के नहीं जाना है। अवग्रह तीसरे द्वार में बताया है। अवग्रह प्रथम द्वार था 10 प्रकार की त्रिक दहती गौ। दूसरा द्वार है अभिगम, 5 अभिगम। तीसरा द्वार जो है वो है दिशा, यानी कौन सी दिशा में रहना है। तो जीव जो पूजा करने आते हैं वो साधु साध्वी या श्रावक श्राविका है। साधु साध्वी को केवल भाव पूजा है, जबकि श्रावक श्राविका को द्रव्य और भाव दोनों पूजा होती है। तो तीसरे द्वार में 2 दिशा, यानी कौन सी दिशा में किसे रहना है, उनकी व्यवस्था बताते हुए कहा वंदंती जीर्ण दाहिण दिसिठिया पुरी से वाम दिशी नारी। यानी पुरुष जाति को अर्थात श्रावक और साधु को राइट यानी प्रभु की दाई ओर और स्त्रिया और साध्वी जी पर परमात्मा की लेफ्ट बाजू रहकर वंदन, स्तवना, पूजा, चैतन्य आराधना आदि करे। तीसरे द्वार के बाद चौथा द्वार है अवग्रह, यानी प्रभु से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूर रहना चाहिए। तो उनके हिसाब से 9 कर जहंड 60 कर जिठ मज्जुग हो शेषो, अर्थात कम से कम 9 हाथ और ज़्यादा से ज़्यादा 60 हाथ। और बाकी जो माप है वो मध्यम। यदि जिनालय जो है वो छोटा है तो उससे भी आधा, प्रभु से आधा हाथ दूर रहना चाहिए। फिर आगे के द्वार में चैत्य वंदना, यानी परमात्मा समक्ष जो भाव पूजा करते हैं उसे चैत्य वंदना बोलते हैं। और चैत्य वंदना के कई सारे प्रकार हैं और उन सभी प्रकार को 3 प्रकार में समावेश किया गया है कि 3 प्रकार से चैत्य वंदना हो सकती है, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। नमुक्कारेण जहन्ना ची वंदन मध्य दंड थुई झूला पण दंड थुई चौकग थई पणी हाणे में उक्कोसा अन्य बिंती गेणम सक्कत थैणम जहन्न वंदनया तद्दुगति गेण मज्जा उक्को साचौहिम पंचहिम्बा। यानी 3 प्रकार की जो चैत्य वंदना है वो कौन सी? तो मध्यम, जगन्य, उत्कृष्ट, ऐसे 3 प्रकार से चैतन्य होती है, जिसमें
जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के टोटल 9 भेद बताए हैं एक प्रकार से। तो कि जगन्य चैत्य वंदना जो है वो अलग अलग 5 प्रकार से प्रसिद्ध है। मध्यम चैत्य वंदना जो है वो 3 प्रकार से है और उत्कृष्ट चैत्य वंदना 1 प्रकार से। उस तरह 9 प्रकार से चैत्य वंदना है और जिनके मुख्य 3 विभाग हो गए, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। उसमें अंजलिबद्ध प्रणाम यानी हाथ जोड़ के परमात्मा को प्रणाम करना, वो भी एक चैत्य वंदना है, जिसे जगन्य चैत्य वंदना कह सकते हैं। 3 लोक के नाथ के दर्शन को जैनेतर भी आते हैं। इसमें कई सारे जीव, बाल जीव, पहली बार वाले जीव भी है। वो जीव को स्तवना, चेतना, स्तुति आदि श्लोक आदि नहीं भी आता है, फिर भी हाथ जोड़ के परमात्मा को ऐसे चरणों में प्रणाम करेगा भाव से, तो भाव वंदना यानी भाव पूजा हुई, यानी चैत्य वंदना हुई। तो जगन्य चैतना अंजलिबद्ध प्रणाम करने से वंदना जो होती है उसे जगन्य चैत्य वंदना कहेंगे। इसी तरह नमो जिणाणम, नमो अरिहंताणम, नमो तित्थस्स, नमो आदिनाथाय, नमो नमो पार्श्वनाथाय आदि कोई भी एक पद बोलकर प्रभु को प्रणाम करना, वो भी चैत्य वंदना है। उसी तरह एक श्लोक बोलकर प्रणाम करना, जैसे आदिमम पृथ्वीनाथ मादिमम निष्परिग्रहम आदिमम तीर्थनाथम च ऋषभ स्वामी नमस्तुम। ऐसे एक श्लोक के द्वारा प्रणाम करना, वो भी जगन्य चैतन्य है। ऐसे एक से अधिक 2, 3, 4, 5, 6, 7 कई सारे श्लोक से प्रणाम करना, वो भी जगन्य चैतन्य नाम है। और नमुत्थुणम बोल के स्तवना करना, वो भी जगन्य चैतन्य। इस तरह जगन्य चैतन्य 5 प्रकार से होती थी। यानी चैत्य वंदन के अनेक प्रकार तभी प्रसिद्ध थे और इसी प्रकार से चैत्य वंदना हो भी सकती है। अभी सिर्फ 3 मुख्य प्रकार प्रसिद्ध है, जिसमें जगन्य चैत्य वंदना में, जिसे हम छोटा चैत्य वंदन बोलते हैं, जिसमें अरिहंत चरणम आदि ही बोलते हैं, बड़ा चैत्य वंदन जिसमें स्तवन आदि होता है, और सबसे बड़ा चैत्य वंदन को देव वंदन के रूप में जाना जाता है। किंतु यहाँ जगन्य चैत्य इसी 5 प्रकार से होती है। अब मध्यम चैत्य वंदना तो कि जिसमें नमुत्थुणम और अरिहंत चयाणम और एक थोई के द्वारा स्तवना की जाती थी। मध्यम चैतन्य का दूसरा प्रकार नमुत्थुणम, अरिहंत चयाणम, थोई और लोगस। फिर तीसरा प्रकार 5 दंडक यानी नमुत्थुणम, अरिहंत चयाणम, लोगस, पुखरवर्दी और सिद्धाणम बुद्धाणम, ये 5 दंडक आ जाए और जिसमें 4 थोई भी आ जाए, ऐसा चैत्य वंदन। और उत्कृष्ट चैतन्य ने 5 दंडक आ जाए, उसमें 5 बार नमुत्थुणम आता है और 4 थोई के जोड़े 2-2 बार आते हैं, स्तवन भी आता है, जय विराई आदि भी आता है, जिसको हम देव वंदन कहते, जो पौषध में किया जाता है वो। इस प्रकार चैत्य वंदना जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, जगन्य 5 प्रकार से, मध्यम 3 प्रकार से और उत्कृष्ट 1 प्रकार से। अब दूसरे प्रकार से ये कहते हैं कि नहीं, 3 प्रकार की चैत्य वंदना जो है, वो 3 प्रकार की चैत्य वंदना बताई, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, उन तीनों के 3-3 प्रकार होता है। ऐसे 9 प्रकार भी चैत्य वंदना होती है। तो उनकी बात करते हुए कहा कि वो कैसे, तो कि जगन्य चैत्य वंदना के 3 प्रकार, जगन्य में जगन्य, जगन्य में मध्यम, जगन्य में उत्कृष्ट। फिर मध्यम के भी 3 प्रकार,
मध्यम में जगन्य, मध्यम में मध्यम, मध्यम में उत्कृष्ट। फिर उत्कृष्ट के भी 3 प्रकार, उत्कृष्ट में जगन्य, उत्कृष्ट में मध्यम, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट। तो ये कैसे होता है? तो कि जगन्य में जगन्य वंदना यानी एक नमस्कार के द्वारा, अर्थात कोई भी एक श्लोक बोल के नमन करना, वो जगन्य में मध्यम यानी 2, 3, 4, 5, 108 श्लोक बोल के वंदना करना, वो। और जगन्य में उत्कृष्ट एक श्लोक और एक नमुत्थणम द्वारा वंदना करना, वो। अब मध्यम चैत्य वंदना तो कि जिसमें इरिया व्या नमुत्थणम अरिहन चैणम और थोया है, वो। मध्यम में मध्यम चैतना तो जिसमें इरिया व्या नमस्कार नमुत्थणम अरिहन चैणम थोई और लोगस भी बोला जाए, वो। फिर मध्यम में उत्कृष्ट यानी जिसमें नमुत्थणम अरिहन चैणम थोई लोगस फिर थोई पुखर वर्दी फिर थोई सिद्धाण बुद्धाणम की 3 गाथा तक, ऐसी चैत्य वंदना और मध्यम में उत्कृष्ट। अब उत्कृष्ट चैत्य वंदना तो उत्कृष्ट में सबसे छोटी यानी उत्कृष्ट में जगन्य तो जिसमें इरिया व्या नमस्कार नमुत्थणम और 4 थोय आ जाए और नमुत्थणम और जय विराय भी आ जाए। फिर उत्कृष्ट में मध्यम यानी 8 थोई जिसमें आ जाए, ऐसा चैत्य वंदन यानी देव वंदन। उदाहरण तौर के नंदी सूत्र का जो देव वंदन है वो इसी प्रकार किया जाता है। और उत्कृष्ट में उत्कृष्ट यानी वर्तमान में पौषद में जो 8 थोय वाला देव वंदन करते हैं और उनके बाद में जो स्तवन आदि जो है वो। अब कहते हैं कि तीसरे प्रकार से चैत्य वंदना 3 प्रकार की जो बताई है वो इस प्रकार बताए। जगन्य चैत्य वंदना यानी प्रकार इसके अलावा भी हजारों कितने भी चैत्य वंदन के क्यों न प्रकार हो, किंतु जिसमें एक नमुत्थणम आए वो जगन्य चैत्य वंदना, 2 या 3 नमुत्थणम जिसमें बोलने आए वो मध्यम चैत्य वंदना, और 4 और 5 नमुत्थणम जिसमें बोला जाए वो उत्कृष्ट वंदना। यानी चैत्य वंदन का 3 प्रकार अलग अलग 3 प्रकार से बताए, जिसमें पहले प्रकार में 9 प्रकार की चैत्य वंदना बताई और उसमें जगन्य में 5, मध्यम में 3 और उत्कृष्ट में 1 भेद है, ऐसा बताया। फिर दूसरे प्रकार से 9 प्रकार की चैतना बताई जिसमें जगन्य में 3, मध्यम में 3 और उत्कृष्ट में 3, ऐसा बताया। और तीसरे प्रकार से जो बताई वो जगन्य चैत्य वंदना यानी कितने भी प्रकार से हो जाए, जिसमें एक नमुत्थणम बोलना हो वो जगन्य। कई सारे प्रकार हो सकते हैं कि जिसमें 2 या 3 नमुत्थणम हो वो मध्यम, और जितने भी चैत्य वंदन हो उसमें 4 या 5 नमुत्थणम आए उत्कृष्ट। अब छठा द्वार जो है वो है प्रणिपात का स्वरूप, और 7वां द्वार जो है वो है नमस्कार का स्वरूप। प्रणिपात और नमस्कार का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि पंचंगो पणिवाओ पंचंगो 2 जाणु कर दुगुत्त मंगम च सुमुहूर्त नमुक्कारा ईग दुग तिग जाव 8 स्वयं। यानी जिनालय में 3 प्रणाम में से एक प्रणाम है पंचांग प्रणिपात प्रणाम, और ये पंचांग प्रणिपात प्रणाम करना चाहिए। और पंचांग प्रणिपात तभी होगा जब 5 अंग जिसमें जोड़कर नमस्कार किया जाए, यानी 2 घुटने, 2 हाथ और 1 मस्तक, ये 5 अंग झुकाकर जो नमस्कार किया जाएगा उसे पंचांग प्रणिपात बोला जाता है। और उसी तरह नमस्कार किसे बोला जाता है? तो परमात्मा के समक्ष जाकर जो स्तुति आदि बोलते 1, 2, 3, 4 ऐसी 108 स्तुति, और स्तुति बोलते बोलते जो झुक झुक कर
प्रणाम करते हैं उसे नमस्कार बोलते हैं। जैसे प्रभु के सामने गए और दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग शोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम, और ऐसे फिर भाव से झुकना, तो उसे नमस्कार बोलते हैं। यानी इस तरह प्रभु के समक्ष जाकर, प्रभु के सन्मुख जाकर बार बार प्रभु को स्तुति के द्वारा नमन करना चाहिए। उस स्तुति में भक्तामर, कल्याण मंदिर या तो कोई भी प्राचीन जिसमें अत्यंत भाव हो ऐसी स्तुति बोल सकते हैं। जिसमें प्रभु के गुणों की प्रशंसा हो ऐसी स्तुतियाँ। फिर 8, 9, 10 जो द्वार है वो है चैत्यवंदन में उपयोगी जो सूत्र है, उस सूत्र के पद, संपदा एवं अक्षर। तो 8वें द्वार में जो भी सूत्र का उपयोग किया गया है चैत्यवंदन में, उनके पूर्ण वर्ण यानी अक्षर कितने हैं वो, फिर पद 181 और संपदा 97, ये तीनों की विचारणा बताई है। और तीनों की बात करते हुए कहा कि जो भी सूत्र है सामान्य से पद यानी जो भी गाथा है उसका चौथा ई भाग, वर्ण यानी अक्षर, और संपदा यानी जहाँ विराम स्थान आए वो। तो हर सूत्र का नाम, उसके कुल अक्षर, उसके जोड़ाक्षर, उसके लघु अक्षर, उसके पद और उसकी संपदा, ये तीनों द्वार में बताए। 8, 9 और 10वें द्वार में 3 बात बताई, जिसमें 26 और 27वीं गाथा में सभी सूत्र के अक्षर बताए कि नवकार के 68 अक्षर हैं, खमासमण के 28 है, इरियावयम के 199 है, शक्रस्तव के 297 है, चैत्यस्तव के 229 है, नामस्तव के 260 है, श्रुतस्तव के 216 है, सिद्धस्तव के 198 है, और 3 प्रणिधान सूत्र के मिलकर 152 है। कुल मिलाकर 1647 अक्षर होते हैं। कौन से सूत्र के अक्षर कहाँ तक गिनने हैं? यदि पुस्तक में देखेंगे 2 प्रतिक्रमण की आदि में, तो कई सारे सूत्र में ये जो अक्षर है उसमें कम या तो ज़्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि इन सब सूत्र की गिनती अलग अलग प्रकार से बताई है। तो कहाँ तक से कहाँ गिनना है ये बताकर यहाँ कहा कि इतना ही गिनना है। फिर हर सूत्र के पद बताए कि कौन से सूत्र के कितने पद हैं। तो नवकार के 9 पद है, इरियावया के 32 पद है, शक्रस्तव के 33 पद है, चैत्यस्तव के 43 पद है, नामस्तव के 28 पद है, श्रुतस्तव के 16 पद है और सिद्धस्तव के 20 पद है। इस तरह 181 पद है। यहाँ पद की गिनती भी कौन से सूत्र की कहाँ तक की है वो बताया। फिर हर सूत्र की संपदाएं बताई 10वें द्वार में। नवकार की 8 संपदा है, इरियावया की 8 संपदा है, शक्रस्तव की 9 संपदा है, चैत्यस्तव की 8 संपदा है, नामस्तव की 28 संपदा है, श्रुतस्तव की 16 संपदा है और सिद्धस्तव की 20 संपदा है। ये तीनों द्वार कहकर एक एक सूत्र की विचारणा आप बताइए कि पद इतने और संपदा इतनी कैसी होती है, आदि विचारणा बताइए। तो सबसे पहले नवकार की विचारणा बताइए कि नवकार जो है
उनका अनादि नाम नवकार है। उसका गौणवाचक नाम पंच मंगल श्रुत महास्कंद है। उसमें कुल अक्षर 68 है, गुरु अक्षर 7 है, लघु अक्षर 61 है, उसके पद 9 है और संपदा 8 है। फिर इरियावया की बात विचारना बताई कि इरियावया में कितने पद और कितनी संपदा है, और अनेक पद की एक संपदा है, इसलिए उस संपदा का नाम बताया कि इतने पद मिलकर इसमें ये बताना चाहते हैं और इसलिए इस संपदा का नाम ये है। तो इरियावया की कुल जो संपदा है उसके नाम बताए कि अभ्युपगम संपदा, निमित्त संपदा, ओघ हेतु संपदा, विशेष हेतु संपदा, संग्रह संपदा, जीव संपदा, विराधना संपदा और प्रतिक्रमण संपदा। इस तरह इरियावया सूत्र के कुल पद कितने हैं और संपदा कितनी है उनकी विचारणा बताई। सब सूत्र के पद संपदा आदि बताए। नवकार महामंत्र, अक्षर कुल 68, गुरु 7, लघु 61, पद 9, संपदा 8। उसी तरह खमा समण के अक्षर 28, गुरु अक्षर 3, लघु अक्षर 25। इरियावया सूत्र के कुल अक्षर 199, गुरु अक्षर 24, लघु अक्षर 175, 32 पद, संपदा 8। इस तरह हर सूत्र के कुल अक्षर, गुरु अक्षर, लघु अक्षर, पद, संपदा और उसके नाम 2 प्रकार के बताए। अब इरियावया जो है उसकी संपदा 8 है और ये 8 संपदा का नाम क्या है और क्यों, उनकी बात बताई कि पहली संपदा का नाम अभ्युपगम संपदा है और जो 2 पदों से बनी हुई है, और वो 2 पद है इच्छामि और पडिक्कमेवम्, और इनके द्वारा अभ्युपगम यानी स्वीकार, प्रतिक्रमण का स्वीकार है। तो हर एक संपदा के कारण बताइए इसका नाम क्यों ये है। दूसरी संपदा का नाम है निमित्त संपदा और वो 2 पदों की है, इरियावया है और विराहणा है, यानी उसे प्रतिक्रमण क्यों करना है उसका कारण बताया है, इसलिए उसका नाम निमित्त संपदा है। फिर प्रतिक्रमण है विराधना के कारण, तो कैसे हुई, तो उसके सामान्य कारण बताए, इसलिए उसका ओघ हेतु संपदा रखा जो एक पद से बताए, गमना गमने। उसी तरह विशेष हेतु संपदा, तो किस तरह विराधना हुई वो 4 पदों से बताया। फिर संग्रह संपदा, यानी कुल मिलाकर क्या हुआ, तो जीवों की विराधना हुई, तो एक पद के द्वारा बताया ना, संग्रह संपदा नाम रखा। अब उस जीवों के विशेष रूप से दिखाने के कैसे कैसे प्रकार के जीव उनका वर्णन किया है, इसलिए जीव संपदा नाम रखा जो 5 पद से बताई। फिर उन जीवों की विराधना कैसे की, तो विराधना के प्रकार बताए 11 पद के द्वारा, तो इसे विराधना संपदा बताया। और इनके लिए करना क्या है, प्रतिक्रमण, तो वो 6 पदों से बताई। अब उसी प्रकार हर सूत्र की जो अनेक पद की संपदा बनती थी उसके कारण और कितने पद की बनी हुई है वो बताया। शक्रस्तव, तो शक्रस्तव की 9 संपदा थी। पहली संपदा स्तोतव्य 2 पदों से बनी हुई, दूसरी संपदा ओघ हेतु 3 पदों से बनी हुई, तीसरी संपदा विशेष हेतु 4 पदों से बनी हुई, चौथी संपदा सामान्य उपयोग संपदा 5 पदों की,
पांचवी संपदा तद्हेतु संपदा 5 पदों की। छठी संपदा विशेष उपयोग संपदा 5 पदों की। सातवीं संपदा स्वरूप संपदा 2 पदों की। आठवीं संपदा निजसम फलद संपदा 4 पदों की। और नौवीं संपदा मोक्ष संपदा 3 पदों की। फिर चैत्य स्तव की जिसमें अभ्युपगम संपदा 2 पदों की, निमित्त संपदा 6 पदों की, हेतु संपदा 7 पदों की, एक वचनांत आगार संपदा 9 पदों की, बहुवचनांत आगार 3 पदों की, आगंतुक आगार 6 पदों से, कायोत्सर्ग अवधि संपदा यानी कायोत्सर्ग का माप बता कहाँ तक तो 4 पदों से, और स्वरूप बताया है कायोत्सर्ग में कैसे स्वरूप में रहना है तो 6 पदों से। इनके अलावा जो भी सूत्र है यानी लोगस्स, पुखरवर्दी, सिद्धाणम बुद्धाणम, उनके जितने पद है उतनी ही संपदा है, यानी जो अर्थ पदों का होता है वही अर्थ संपदाओं का होता है। फिर गुरु अक्षर और लघु अक्षर किसके कितने हैं वो बताया, और उनमें कहाँ मतांतर है वो भी बताया। जैसे नवकार में 7 तो कई जगह पर 6 भी बताए हैं। नवकार में 7 गुरु अक्षर प्रसिद्ध है, किंतु सब पावपणासणो तो पावपणासणो डबल प जो है उसकी जगह पर पणासणो है ऐसा भी है, तो 6 के बदले 7 के बदले 6 हो जाएगा। उसी तरह रिया वहिया में ठाणाओ ठाणम की जगह ठाणाओ ठाणम है, मतलब कि 24 की जगह 25 भी हो जाएगा। उसी तरह नमुत्थुणम में वियट्ट छौमाणम की जगह वियट्ट छौमाणम है, तो 33 की जगह 34 भी हो जाएगा। उसी तरह चैत्य स्तव में काउसग्ग की जगह काउसग्ग है तो 26 हो जाएगा। उसी तरह लोगस्स में चौविसम के स्थान पे चौविसम है यानी 29 भी हो जाएगा। और उसी तरह पुखर वर्दी में देवम नाग की जगह देवन नाग है, तो इस तरह मतांतर भी गुरु अक्षर में बताया। ये प्रसिद्ध मत बताया है, जबकि मतांतर ऐसे भी है। इस तरह सभी सूत्र के नाम, गौण नाम, पद, संपदा, गुरु अक्षर, लघु अक्षर और सर्ववर्ण यहाँ बताया। अब कई सारे सूत्र के पद, संपदा आदि नहीं बताए क्योंकि वो सरल थे सूत्र में, या तो सूत्रार्थ में जितने थे वो ही बता दिया है। जैसे जावंती चेई आइम, तो जावंती चेय्यायिम उड्डेय है तिरिएलोएय सब्बाइम ताइम वंदे यह संतो तत्थ संताइम, तो उनकी 4 पद और 4 संपदा ही है जो सूत्रार्थ में बताया गया है। यहाँ विशेष जो था वो ही बताया, किंतु जो नहीं बताया उसका पद संपदा नहीं है ऐसा नहीं है, सरल था इसलिए नहीं बताया। फिर 11वें द्वार में 5 प्रकार के दंडक का वर्णन किया कि इस चैत्य वंदन में, यानी बड़े चैत्य वंदन में देव वंदन जब कहते हैं तो 5 सूत्र महत्व के आते हैं, तो दीर्घ, सरल और उसमें विशिष्ट स्तवना बताई गई है, उसको 5 दंडक सूत्र बोलते हैं, जिसमें शक्रस्तव, चैत्यस्तव, नामस्तव, श्रुतस्तव, सिद्धस्तव कहते हैं, जिसको नमुत्थणम, अरिंचाणम, लोगस्स, पुखरवर्दी और सिद्धाणम बुद्धाणम कहा जाएगा। ये 5 दंडक है। अब इस 5 दंडक के द्वारा 12 अधिकार बताए हैं, तो 12वें द्वार में 12 अधिकार बताए, मतलब ये 5 दंडक के द्वारा कौन सी स्तवना होती है वो, मतलब इन स्तवन के द्वारा किसका वर्णन है या तो किन की स्तवना है, इसके द्वारा किन को वंदन होता है।
वो अधिकार के स्वरूप में है। तो 12 अधिकार बताए। जैसे सक्र स्तव में 2 अधिकार है, और 2 अधिकार कौन से? तो 2 अधिकार की बात कही कि पहले अधिकार और दूसरे अधिकार, 2 अधिकार सक्र स्तव में है, जिसमें भाव तीर्थंकर को और द्रव्य तीर्थंकर को वंदना बताई है। उसी तरह चैत्य स्तव में 1 अधिकार है, नामस्तव में 2 है, श्रुतस्तव में 2 है और सिद्धस्तव में 5 है। इसमें 11 अधिकार ऐसे है कि जिसमें वंदना है, और 12वां अधिकार है जिसमें स्मरण है। तो प्रथम अधिकार भाव तीर्थंकर को वंदना, दूसरा अधिकार द्रव्य तीर्थंकर को वंदना, तीसरा अधिकार स्थापना तीर्थंकर, स्थापना को वंदना, स्थापना जिनको, चौथा अधिकार नाम जिनको वंदना, 5वां अधिकार तीनों लोक के स्थापना जिनको वंदना, छठा अधिकार अढ़ीद्वीप में रहे हुए विहरमान को वंदना, 7वां अधिकार श्रुत ज्ञान को वंदना, 8वां अधिकार सिद्धों को वंदना, 9वां अधिकार महावीर स्वामी को वंदना, 10वां अधिकार नेमिनाथ को वंदना, 11वां अधिकार अष्टापद के तीर्थ पर है 24 जिनेश्वर को वंदना, या तो 11वां अधिकार अलग अलग अनेक रीत से वंदना, अनेक तीर्थ को वंदना है, और 12वां अधिकार वो सम्यक दृष्टि देव का स्मरण स्वरूप है। इस तरह 12वें द्वार में 12 अधिकार बताए। 13वें द्वार में 4 वंदनीय है। कौन वंदनीय है उनकी बात बताई। तो 4 वंदनीय कौन है, उस 4 वंदनीय की बात बताते हुए कहा अरिहंत, सिद्ध, मुनि और ज्ञान, ये 4 वंदनीय है। स्मरणीय, कौन स्मरणीय है? 14वें द्वार में बताया सम्यक दृष्टि देवी देवता स्मरणीय है। फिर जिनेश्वर के 4 निक्षेप बताए, और चारों निक्षेप जिनेश्वर के पूजनीय है। कौन से? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। फिर परमात्मा की जो स्तवना में थोई आती है चैत्य वंदना में, वो थोई 4 प्रकार की होती है, जिसमें पहली थोई मुख्य जिनकी, दूसरी थोई सर्व जिनकी, तीसरी थोई ज्ञान की, और चौथी थोई देव देवों की स्मरण की होती है। फिर ये जो चैत्य वंदन किए जाते हैं, उस चैत्य वंदन करने के पीछे के 8 कारण यानी निमित्त बताए, क्यों चैत्य वंदन करना है। तो मुख्य तो 3 विभाग हैं कि पापों से दूर होने के लिए, फिर आराधना की फल की प्राप्ति के लिए, और देव देवियों को जागरूक करने के लिए। अर्थात चैत्य वंदन जो है, उस चैत्य वंदन में कायोत्सर्ग स्वरूप जो किया जाता है आराधना, वो क्यों किया जाता है? तो उनके 3 मुख्य कारण बताए हैं। पाप दूर करने के लिए, आराधना की फल की प्राप्ति के लिए, और सम्यक दृष्टि देवों को जागरूक करने के लिए। तो पाप दूर करने के लिए ये पहला कारण बताया, और जो इदिया वैया का कायोत्सर्ग करते हैं वो उसके लिए करते हैं। फिर जो चैत्य वंदन में 3 बार 1-1 नवकार का जो कायोत्सर्ग आता है, वो आराधना के फल की प्राप्ति के लिए है, और वो 6 प्रकार से वंदनवत्याय, पूर्णवत्याय, सत्कारवत्याय, सम्मानवत्याय, बोहिलावत्याय, निरुसकवत्याय, यानी 6 प्रकार की फल की प्राप्ति, आराधना के फल की प्राप्ति के लिए, तो वो कायोत्सर्ग है। और 8वां कारण है, यानी
चौथी थोई के समय जो कायोत्सर्ग करते हैं वो सम्यक दृष्टि देव को जागृत करने के लिए। तो इस 8 कारण बताए, मुख्य 3 विभाग, पापक्षय, आराधना फल, जागृत। जिसमें पापक्षय के लिए एक कारण बताया, आराधना फल में 6 प्रकार की आराधना का फल यानी 7 हुए, और सम्यक दृष्टि देव को जागृत यानी 8 कारण हो गए। अब ये जो 3 प्रकार के मुख्य कायोत्सर्ग है, तो 8 प्रकार के कारण है, उस कारण से हम कायोत्सर्ग करेंगे, किंतु वो कायोत्सर्ग कब फलदायी होगा, यानी हमारी कैसी भावना होगी तो वो कायोत्सर्ग फलदायी होगा, उसके लिए 12 कारण बताए। यानी पहला, पाप दूर करने के लिए जो कायोत्सर्ग करना है उसके लिए एक ऐसी भावना होनी चाहिए। आराधना की फल की प्राप्ति के लिए जो कायोत्सर्ग करना है उसमें कैसे परिणाम होने चाहिए। तो इर्यावया का जो कायोत्सर्ग है उसमें 4 भावनाएं, तस्य उत्तरीकरणीणम, यानी तस्य उत्तरी का जो अर्थ है उस भावना के सहित होना चाहिए। फिर आराधना के जो कायोत्सर्ग है वो कायोत्सर्ग कैसे करने हैं, तो श्रद्धा से, मेधा से, यानी श्रद्धाए, मेहाए, धीये, धारणाए, अणुप्याय, इस 5 के सहित होना चाहिए। और उसी तरह देव को जागृत करने का कायोत्सर्ग कौन सी भावना, वेयावच्च गराणम, संति गराणम, सम्मदिट्ठी समाहि गराणम, 3 कारणों से किया जाएगा तो सफल होगा। यानी 8 कारणों से जो कायोत्सर्ग किया जाता है वो 8 कारण के लिए 12 प्रकार के हेतु, यानी उस कायोत्सर्ग को सफल करने के कारण जो है उसे हेतु कारण कहा जाता है, तो सफल फलदायी होगा। इस भावना से करेंगे तो हेतु बताए 12 प्रकार के। अब कायोत्सर्ग करने के समय मन, वचन, काया आदि की कोई ना कोई मर्यादा तो होती ही है, तो उस मर्यादा के लिए कायोत्सर्ग भंग न हो जाए इसीलिए आगार बताए, 16 आगार, जिनका वर्णन अन्नथ में दिया है। उसस्येणम, निसस्येणम, खासीयेणम, क्षीयेणम, जंभाइयेणम, उड्डुएणम, वायनिसग्गेणम, भमलीय पित्तमुच्छाए, सुहु में हिमंग संचालिम, सुहु में मिखेल संचालिम, सुहु में मृठी संचालिम। और उनके अलावा एवं आगारे हिमती और 4, अग्नि, पणिंद, छिंदण, बोहिखो, भाईडक्कोय, यानी अग्नि के उपद्रव, तिर्यंच आदि जीवों के उपद्रव, चोर आदि का उपद्रव, सर्प आदि का उपद्रव, ये 16 आगार यानी 16 कारण से कायोत्सर्ग में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं आदि, फिर भी कायोत्सर्ग का भंग नहीं होगा। ये कायोत्सर्ग में तत्परता, एकाग्रता रखनी चाहिए, और प्रमाद, आलस, सुखशीलता के कारण कायोत्सर्ग में दोष न लग जाए। तो इसलिए कौन कौन से दोष है उस दोष का वर्णन किया कि ऐसे भूल या दोष क्षति नहीं रहनी चाहिए। तो 19 दोष बताए, घोटक, लता, स्तंभ, माल, उद्धि, निगड़, सबरी, खलीन, वधु, लंबुत्तर, स्तन, संयति, भ्रमितांगुली, वायस, कपित्थ, सिरकंप, मूक, वारुणी, वानर। ये 19 दोष की जगह कई जगह पर ज़्यादा दोष भी वर्णन किए हैं, कई जगह पर दोष के नाम अलग भी दिखाई देते हैं। फिर कायोत्सर्ग का प्रमाण, यानी कायोत्सर्ग जो करते हो कितने समय का करते हैं, अर्थात कितने श्वासोच्छ्वास तक करते हैं। तो यहाँ चैत्यवदन कायोत्सर्ग की बात है, तो यहाँ चैत्यवदन में एक बार लोगस्य का कायोत्सर्ग आता है चंदेसु निम्मलया तक, और फिर हर बार नवकार का कायोत्सर्ग आता है। तो यहाँ
लोगस्य का कायोत्सर्ग जो है 25 श्वासोश्वास प्रमाण है। एक श्वासोश्वास का अर्थ है एक पद, तो कुल लोगस के पद है 28। उसमें चैत्यवंदन में रिया व्या करते समय चंदेसु निम्ब लहरा तक कायोत्सर्ग है, यानी 25 पद, यानी 25 श्वासोश्वास का। और बाकी सब कायोत्सर्ग में एक एक नवकार गिना जाता है, जिसमें नवकार के पद तो 9 है, पर संपदा जहाँ पूर्ण होती वहाँ एक श्वासोश्वास माना जाएगा। लोगस में जितने पद है उतनी ही संपदा है, इसलिए 25 पद बोलो या 25 संपदा बोलो। किंतु जब नवकार का कायोत्सर्ग करेंगे तब कितने श्वासोश्वास का, तो कि 8-8 संपदा प्रमाण है, यानी 8-8 श्वासोश्वास का कायोत्सर्ग होता है 3 बार 4 बार, या तो 8 हुए है तो 8 बार। फिर उसी तरह चैत्यवंदन में स्तवन भी आता है, तो स्तवन कैसा होना चाहिए, तो गांभीर्य, माधुर्य, वैराग्य से युक्त, प्रभु के गुणगान वाला, स्वयं के क्षति दर्शाते हुए, प्रभु के प्रति प्रेम जागृत हुए, वैराग्य जागृत है, ऐसा। फिर 7 बार कब चैत्यवंदन करनी हो, 7 वेला बताई कि 7 बार चैत्यवंदना करनी चाहिए। और वो 7 बार चैत्यवंदन की बात करते हुए साधु साध्वी को हर रोज 7 बार चैत्यवंदन होते हैं, औषधदारी को भी हर रोज 7 बार चैत्यवंदन होते हैं, विशिष्ट श्रावक को भी हर रोज 7 बार चैत्यवंदन करना चाहिए। तो उसमें सवार के प्रतिक्रमण में जो है चैत्यवंदन, वो विशाल लोचन का चैत्यवंदन, और उठने का चैत्यवंदन जो है जग चिंतामणि, यानी जग चिंतामणि का चैत्यवंदन और विशाल लोचन का चैत्यवंदन जो सुबह के प्रतिक्रमण में आ जाता है। तो जग चिंतामणि का चैत्यवंदन उठने का चैत्यवंदन है, और विशाल लोचन सुबह के प्रतिक्रमण का चैत्यवंदन है। ठीक उसी तरह शाम को नमोस्तु वर्धमानो शाम का चैत्यवंदन है, और चौक कस्सा है वो सोने का चैत्यवंदन है, संथारा का चैत्यवंदन है। तो 2 सुबह के और 2 शाम के प्रतिक्रमण के 4 हो गए। और फिर जिनालय के दर्शन के चैत्यवंदन 5। फिर गोचरी यानी पचखाण पारने से पहले और पचखाण पारने के बाद, उस तरह 7 बार चैत्यवंदन होता है। सुबह के 2 प्रतिक्रमण के, शाम के 2 प्रतिक्रमण के, पचखाण पारने से पहले और वापस गोचरी करके पचखाण लेने से पहले, यानी गोचरी करने के बाद में। एवं प्रभु दर्शन के, प्रभु दर्शन के यदि 3 टाइम करते हैं तो वो चैत्यवंदन एक ही विभाग में समा जाएंगे, जिनालय के दर्शन के। तो साधु साध्वी को ये होते हैं, औषधधारी व्रत श्रावक को भी यही होता है। किंतु यदि इसमें 24 उपास है तो पचखाण पारने का और गोचरी वापरने के बाद में चैत्यवंदन करे, वो चैत्यवंदन नहीं होता है, सिर्फ 5 ही चैत्यवंदन होते हैं। और उसमें जिनालय के जो चैत्यवंदन है वो कई बार हो सकते हैं, जितने जिनालय में दर्शन जाए उतने, वो सब दर्शन के चैत्यवंदन आएंगे। तो साधु साधु जी भगवान तो 7 और कम से कम 5 चैत्यवंदन तो आएंगे ही। सुबह के प्रतिक्रमण के 2, शाम के प्रतिक्रमण के 2 और जिनालय के दर्शन के 1, यानी 5 आ जाएंगे। हो सकता है कि पचखाण आज पारना ही नहीं हो, तो पारने का और उसके बाद में गोचरी वापरने के बाद का वो 2 चैत्यवंदन नहीं होते हैं। उसी तरह श्रावक को भी इतना होता, किंतु पौषध में नहीं है जो श्रावक, उनको तो उनको भी 7 चैत्यवंदना तो होती है। तो उनको कैसे 7 चैत्यवंदना होगी, तो कि वो जो है वो भी सुबह के प्रतिक्रमण के 2, शाम के प्रतिक्रमण के 2 और पचखाण पारने की विधि करते हैं, तो उनके 2 और जिनालय का 1, ऐसे 7 होगा। या तो समझो कि वो ऐसी विशिष्ट विधि या देववंदन आदि नहीं करता है, तो
तो भी 2 प्रतिक्रमण के, सुबह के 2 शाम के, और 3 बार जिनालय के, 3 टाइम के। अब प्रतिक्रमण सुबह में नहीं करता है तो 2 सुबह के निकल, प्रतिक्रमण शाम को नहीं करता है तो 2 शाम को भी निकल देंगे। तो प्रतिक्रमण सुबह और शाम को नहीं करते हैं ऐसे श्रावक को भी 3 बार तो प्रभु दर्शन के चैत्यवंदन करने चाहिए, यानी प्रभु समक्ष चैत्यवंदना करनी चाहिए। उसी तरह आसाधना नहीं करनी चाहिए जिनालय में। जिस आसाधना के 84 भेद है, 42 भेद है, और बड़ी बड़ी जो आसाधना है, ऐसे 10 आसाधना का नाम देके ये आसाधना यानी जगन्य आसाधना, कम से कम ये जगन्य ने ये आसाधना छोटी ऐसा नहीं, कम से कम ये 10 आसाधना तो नहीं ही करनी चाहिए। इसलिए यार टूंक में जो वर्णन किया है 10 आसाधनाओं का वर्णन किया है कि वहाँ भोजन नहीं करना है, पानी नहीं पीना है, मुखवास नहीं खाना है, चप्पल नहीं पहनने हैं, मैथुन नहीं करना है, शयन नहीं करना है, थूक नहीं करना है, मलमूत्र नहीं करना है, और जुगाड़ नहीं रमना है। 10 आस्था का त्याग करना चाहिए। और बाद में देववंदन की विधि बताई। इस तरह जो चैत्यवंदन करेगा उस जीव को अनंत कर्मों की निर्जरा होगी। इस तरह चैत्यवंदना, गुरुवंदना और पच्चखान, ये तीनों भाष्य की विचारणा की। गुरुवार से कर्मगंध शुरू करना था, किंतु अब सोमवार से कर्मगंध का प्रारंभ होगा। कल तीनों भाष्य की प्रश्नोत्तर एवं 3 प्रकरण जो है उनका जो अभी एग्ज़ाम हुआ, उन प्रश्न पत्र में से भी कुछ पूछना हो तो वो भी, यानी पहले 3 प्रकरण के जो प्रश्न थे, यानी अभी एग्ज़ाम थी, उन एग्ज़ाम की विचारणा करेंगे एवं 3 भाष्य की प्रश्नोत्तरी की विचारणा कल के पाठ में करेंगे, शनि रवि दोनों दिन। और सोमवार से प्रथम कर्मगंध के जो है पाठ वो शुरू होगा। प्रथम कर्मग्रंथ की पहली गाथा से शुरू करेंगे। प्रथम कर्मग्रंथ के अंदर जो आगे प्रस्तावना के स्वरूप 40-50 पेज दिए हैं वो सभी को पढ़ने हैं।